Welcome to Review It, your learning destination. दोस्तों, आज हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना देखेंगे। कैसे फाइल करेंगे 2000 फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए। ये असेसमेंट ईयर 2020-21 होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग साइट खोलते हैं इनकम टैक्स फिल करने के लिए, जिसका URL मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो साइट का नाम है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। हिट इंटर। आपको ये विंडो दिखाएगा, प्रिविलेज योर बैंक अकाउंट टू रिसीव योर रिफंड एज वेल एज इनेबल EVC E-वेरीफाई। आप ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड यूज़र हैं उसके लिए ये आप वीडियो देखें। अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र नहीं है तो इसके लिए एक और मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और उसके बाद जो रजिस्टर्ड नहीं है वो उसके बाद इस वीडियो को देखें। ये अभी मैं रजिस्टर्ड यूज़र के लिए बता रहा हूँ। लॉग इन हियर। यहाँ पर आपका यूज़र आईडी होगा जो कि पैन नंबर होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कैपिटल में ही डालें, ये किसी भी लेटर में आप डाल सकते हैं। यहाँ आपको अपना पासवर्ड डालना है जो आप क्रिएट किए हुए हैं। अगर आपका पासवर्ड आपको याद नहीं है तो कैसे रीसेट करेंगे, ये कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। ये केस सेंसिटिव है, इसमें आप कैप्चा वहीं डालें जो इसमें लिखा हुआ है। यहाँ से फिर लॉगिन करेंगे हम। लॉगिन करने के बाद ये हमारा डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स मुझे करना है तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पैन नंबर मेरा यहाँ दिया हुआ है। असेसमेंट ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर होता है उससे ज़्यादा एक असेसमेंट ईयर लिया जाता है। जैसे मेरा फाइनेंशियल ईयर अभी मैं जुलाई चल रहा है, 17 जुलाई। अभी मुझे फाइनेंशियल ईयर 19-20 का भरना है, लेकिन मैं असेसमेंट ईयर कंसीडर करूँगा 20-21। ITR फॉर नंबर, अगर आप एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कोई और एम्प्लॉय हैं जहाँ पर आपका एम्प्लॉयर आपसे टैक्स डिडक्ट करता है या नहीं भी करता है तो आप इसको भर सकते हैं। ITR 1। फिलिंग टाइप ओरिजिनल रिवाइज्ड। ओरिजिनल या रिवाइज आप कोई भी डालना चाहें आप इसी पर क्लिक करेंगे। क्योंकि अभी आप फर्स्ट बार भर रहे हैं, आपके पास कोई और ड्रॉप डाउन में दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए आप इसी को करेंगे। सबमिशन मोड, दो तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन इसको बना लें या XML बनाएं उसको अपलोड करें। मैं प्रीफर करता हूं प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बैंक अकाउंट अगर आपका नहीं है तो कोई बात नहीं है, और उसको भी मैं डालना बता दूंगा आपको। और इस चूँकि इसमें जुड़ा हुआ है, मैं ऑलरेडी भरता हूँ इसलिए इसमें जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट अकाउंट फॉर रिफंड क्रेडिट। ओके करेंगे। यहाँ पर एक आएगा कंसेंट के लिए, एग्री किया, आपका नया विंडो खुला। इंस्ट्रक्शन, इसमें फर्स्ट टैब में आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। पार्ट ए में जनरल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसमें आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या हैं आप, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशनर, अदर, नॉट एप्लीकेबल। चलिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। फील्डस रिवाइज्ड बिलेटेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, आप कुछ भी इसको कर सकते हैं क्योंकि अभी ये आप अपने अनुसार इसको कर सकते हैं। अब जैसे आप ऑलरेडी भर चुके हैं, कोई गलती की है तब ये भरिए। आप पहली बार भरना है तो 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट आप ये भरिए। आप 31 जुलाई के बाद अगर भरिएगा तो बिलेटेड भरिएगा। तो अभी मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करता हूँ। आर यू फिलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सब, ये ऐसे लोगों के लिए है जो कि मतलब ऐसे ही रिटर्न भर रहे हैं, उनको भरना ज़रूरी नहीं है। तो आप चूँकि भर रहे हैं तो इसको नो करेंगे। सेव ड्राफ्ट, ये आदत डालिए सेव ड्राफ्ट करने के लिए हमेशा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स थर्ड टैब है आपका। इसमें सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), ये आपको टोटल आपको जितना सैलरी मिला है, अगर आपको फॉर्म 16 मिला हुआ है तो आप उसमें से इसको देख के भर सकते हैं। अगर नहीं मिला हुआ है तो आपके फॉर्म 26AS में भी ये मिला रहेगा। फॉर्म 26AS कैसे निकालेंगे ये मैं आपको
दूसरे वीडियो में बता दूंगा, अगर रिक्वायर्ड होगा तो। ऐसे बस जानने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से माई अकाउंट व्यू फॉर्म 26 इस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना इनकम हुआ और कितना टैक्स कटा हुआ है। अगर वो नहीं कटा हुआ है तो आप अपने जो अकाउंट डिपार्टमेंट है उसको बोलें कि ये मेरा टैक्स इनकम टैक्स के पास नहीं गया है, इसको काइंडली भेजें। सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), सपोज कीजिए आपकी सैलरी 6 लाख रुपए हैं, तो 6 लाख आप भरें यहाँ पर। अब ये वैल्यू ऑफ प्री रिक्विजिट एज पर सेक्शन 72 और लीव ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(3), ये अगर आप सिंगल मतलब सैलरी पर्सन है तो ये भरने की ज़रूरत नहीं है। नेट सैलरी आपका आ गया, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटो हो जाएगा 50,000, ठीक है। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ये आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई। अगर आप होम लोन लिए हुए हैं तब आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसका इंटरेस्ट जो होगा वो आप इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल में डाल दीजिएगा। सपोज कीजिए कि मैं इंटरेस्ट पे किया हूँ अगर 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये मैं इसमें डाल देता हूँ। जनरली ये तो बहुत ज़्यादा होता है, ये टोटल का टोटल उसमें से डिडक्ट हो जाएगा आपकी सैलरी से। इसके अलावा एक चीज़ छूट गया है, प्रोफेशनल टैक्स जो जनरली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई को देना होता है, वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। 2,000 या 2,500 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आइए SCC, LIC या PF कंट्री प्रोविडेंट फंड में आप कंट्रीब्यूट किए हैं, इक्विटी शेयर और डिवेंचर में आप इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उसको आप यहाँ पर डालिएगा। सपोज कीजिए मैंने 1,000 रुपये किए हैं तो 1,000 डालिए, बहुत कम होता है 1,000, लेकिन समझने के लिए बस ये डालिए। 80cc में भी आप डाल सकते हैं अगर पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड है तो, लेकिन आप जो PF है सारा आप इसमें ही डालिएगा 80C में। और ये स्टेट और सेंट्रल या प्राइवेट सेक्टर के लिए 80 CCD1 है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके 10% बेसिक सैलरी से जो कटता है वो आप यहाँ पे डालेंगे। सपोज वो 40,000 रुपये हैं तो 40,000 रुपये आप इसको डालेंगे, ये 40,000 का 40,000 डिडक्ट होगा। अगर मतलब कोई वॉलेंटरी मतलब ये किया हुआ है पेंशन स्कीम में किया हुआ है तो वो इसमें भी डाल सकता है कि हाँ मतलब जो 10% कटता है उसके अलावा साल में कुछ जमा किए हुए हो तो उसको भी वो यहाँ पर डाल सकता है। 80 CCD2 गवर्नमेंट, ये मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम लोग जो दिए हुए हैं वो इसमें डाला जाता है। तो ये जनरली इसका 14% होता है, 10% अपना कटता है, 14% सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय डालता है। तो 14 चौके 56,000 रुपये लगभग ये देख के डाला जाता है, लेकिन चलिए मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ 56,000 फॉर एग्जांपल है, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर कोई आपके डिपेंडेंट हैं, उनके वो डिजेबल हैं, उनको अगर उनके इलाज में जो पैसे लगे हुए हैं वो भी आप इस पर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 25,000 रुपये मैं डाल दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इस अमाउंट को ज़्यादा लेता हूँ ताकि 15 लाख लेता हूँ ताकि आपको सारे टैक्स वैक्स का पता चले, नहीं तो पहले ही नील हो जाएगा। मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड डिजीज, सेल्फ और डिपेंडेंट के लिए आप डाल सकते हैं, सेल्फ और डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन के लिए भी डाल सकते हैं। ये भी आप चलिए मैं डाल देता हूँ, सीनियर सिटीजन के लिए डाल दे रहा हूँ 12,000 रुपये, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए लोन लिए हुए हैं उसके लिए भी आप डाल सकते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर लिए हुए हैं, ये आप इसी में डालना ज़्यादा अच्छा डालिएगा, बोरोड कैपिटल में। उसके अलावा डोनेशन अगर किए हुए हैं, अभी डोनेशन सारे लोग का कुछ कटा हुआ रहता है, ये जनरली लाइक ये कोविड के लिए कटा है, आपको इसके पहले वो फ्लड के लिए कटा था, केरला फ्लड एक्सेट्रा के लिए। पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन दिए हैं वो सब भी रहता है, लेकिन इसको आगे आपको ये 80 GGA में इसको भरना रहता है, 80 G में फिर भरना रहता है, ये आगे यहाँ पर 80 GGA आपको यहाँ पर मिलेगा। ये सब भी आपको फिलअप करना होगा अगर वो डाल रहे हैं तो। उसके अलावा आप रेंट पेड 80 GG में रेंट पेड होता है, ठीक है। अगर मतलब आप 5,000 रुपये अगर मंथ डाल रहे हैं तो 60,000 रुपये आप डाल सकते हैं इसको, 60,000 का 60,000 आपका डिडक्ट हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आप इसमें आप कितना भी डालिए ये 60,000 ही कट रहा है, ठीक है। चलिए मैं 60,000 ही डाल रहा हूँ, या 50,000 70,000 रुपये डाल दे रहा हूँ। अब पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन किए हैं। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अदर देन
रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिला है 2000, तो आप इसको डालिए। ठीक है, तो ये आगे आपको 2000 रुपये आपने डाला तो 2000 का ये जीरो दिया है। ठीक है, ये जीरो इसलिए दिया है क्योंकि आपने यहाँ पर इनकम आपने दिखाया नहीं है कि आपको नेचर ऑफ इनकम से इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, और इसमें लिखिए आप 2000 रुपये। ठीक है, तो आप जब नीचे आइएगा तो 2000 का 2000 आपको डिडक्ट करेगा। यहाँ देख लीजिए आप नेचर ऑफ इनकम। अब सपोज कीजिए कि इसमें आप 12000 डाल रहे हैं और यहाँ पर आप 12000 डालें तो 10000 ही मैक्सिमम सेविंग में आपका कट मिल सकता है, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, 12000 डालें। अब ये सीनियर सिटीजन के लिए है, वो डाल सकता है टीटीबी में। ठीक है, टीटीए हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट होता है एक आम एम्प्लॉय के लिए, और 80GG, तो इसको ध्यान रखें। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, आपको देखना है 80C, CCD1, CCD1B और आप ये 80GG रेंट पेड, 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अदर देन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए बी है 80 TTB और अदर के लिए 80 TTA, ये आप फिलअप के लिए। ठीक है, ये एग्रीकल्चर इनकम के लिए है तो आप डाल सकते हैं, ये एग्जाम्पशन से इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अब ये आपका हो गया टोटल, इतना आपको पे करना है टैक्स, ये घट के आपको लगभग इतना हुआ। मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट लिया हूँ इसलिए इतना दे रहा है। सेव करेंगे इसको, नेक्स्ट आएंगे टैक्स डिटेल। टैक्स डिटेल में अगर आपका कटा हुआ है पहले से तो यहाँ पर दिया रहेगा, ये 26AS से ऑटो ले लिया रहता है। अगर नहीं कटा हुआ है तो आपके पास टैक्स 10 होगा डिडक्टर का, उसको यहाँ फिलअप कीजिएगा। नेम ऑफ डिडक्टर लिखिएगा, कितना आपको वहाँ से अमाउंट मिला है, कितना आपका टैक्स कटा है, वो सब यहाँ फिलअप कीजिएगा। अगर सपोज कीजिए कि हाँ, अब नेक्स्ट में ही देख लेते हैं, जैसे टैक्स पेड, तो इन्होंने टोटल टैक्स इतना पे किया है और इनका टोटल टैक्स कुछ और आया था। ठीक है, तो इतना रेस्ट अमाउंट है, तो ई पे टैक्सेस आप कीजिएगा तो ये आपको ऑनलाइन पे करने के लिए देगा ऑप्शन, वहाँ से आप ऑनलाइन पे कीजिएगा तो आपको चालान आएगा। चालान आप ऑनलाइन आप जमा कर सकते हैं, उसका आपको BSR कोड मिलेगा, फिर डेट ऑफ डिपॉजिट जिस दिन आप जमा कर रहे हैं, सीरियल नंबर और कितना टैक्स पे कर रहे हैं वो उसको यहाँ पर फिलअप करना, मतलब टैक्स डिटेल में जमा करने के बाद फिलअप करना। श्योर कीजिए BSR कोड को, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर, टैक्स पेड। सपोज कीजिए BSR कोड मेरा 123 है, वो आपको मिल जाएगा, चालान में मिल जाएगा। और ये सपोज कीजिए कि मैं आज 14 तारीख को पे किया हूँ, सीरियल नंबर मान लीजिए 5468 है और अमाउंट है मान लीजिए 2 लाख। तो अब देखिए, अब टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में मेरा ये ख़त्म हो गया और ये यहाँ पर इतना रिफ़ंड हो गया। आप लेकिन उतना ही पे करेंगे जितना आपको यहाँ पर देना है, वहीं ई पे टैक्स करेंगे, हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल डाल सकते हैं, IFSC कोड, नेम ऑफ बैंक, अकाउंट नंबर आप डाल दीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे कि आप खुद भर रहे हैं तो सेल्फ, और जहाँ से आप भर रहे हैं, जैसे मैं भर रहा हूँ दिल्ली से तो दिल्ली लिखा हुआ है या न्यू दिल्ली जो भी है। उसके बाद आप यहाँ पर कीजिएगा आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई, जैसे करना है आपको कीजिए, सेव ड्राफ्ट कीजिए, ड्राफ्ट हो गया। प्रीव्यू एंड सबमिट कीजिएगा अगर, तो ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने यहाँ पर लिया हुआ था टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में, हमने पैसा लिया हुआ है, मतलब अपना जो मैं इंटरेस्ट पे किया हूँ वो दिखाया हूँ। तो इसको लिख लीजिए कि लेट आउट है, मतलब भाड़े पर है। उसके बाद एक और भरना होगा शेड्यूल DI। अगर आपने 1 अप्रैल 2031 से 31/7/2020 तक आपने कुछ पैसे जमा किए हैं तो आपको ये डालना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर यस करना होगा, ये आप देख लीजिए। आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स में ही ये ऑप्शन रहता है यस या नो करने का। चलिए मैं नो कर देता हूँ कि नहीं किया हूँ मैं 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2020 तक कोई पैसे नहीं जमा किया हूँ, तो मुझे शेड्यूल DI भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और शेड्यूल है 80D, वेदर योर फैमिली एंड सीनियर सिटीजन, अगर हैं तो आप
यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। चलिए मैं यस कर दे रहा हूँ। और वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, यस कीजिए। ठीक है। और इसमें अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कुछ लिए हुए उनके लिए तो वो सब डालिए, सेव ड्राफ्ट कीजिए। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट का आप जैसे आप डालेंगे तो ये BSR कोड मांग रहा है। ठीक है, BSR कोड हमने जो चालान जमा किया है उसका BSR कोड मांग रहा है। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट कीजिएगा, आपका सबमिट हो जाएगा। मैं ऑलरेडी अपना जमा कर चुका हूँ, फिर वहाँ पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए आप इतना ही। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट में लिखें। अगर आप कोई और वीडियो ट्यूटोरियल चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें या कमेंट बॉक्स में लिखें।